राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल कथा कहानी नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन एकादशी से बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता। जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आती है उसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन शाम होते ही मंदिर में विराजमान भगवान के विग्रह को चांदी, तांबे या पीतल के बने विमान में बिठाया जाता है और ढोल, नगाड़े, बैंड के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। बहुत सारे श्रद्धालु विमानों को कंधों पर लेकर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब वर्षा ऋतु में पानी गंदा हो जाता है, तब भगवान के जलाशयों में जल विहार से पानी निर्मल होने लगता है। शोभा यात्रा में सभी समाजों में मंदिर के विमान निकालते हैं। कंधों पर जब विमान लेकर चलते हैं तो मूर्तियां झूलती हैं, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन राजा बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की थी और भगवान ने राजा की सभी मनोकामनाएं पूरी की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी भादों के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन मनाई जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और कहानी सुने। तो सुनते हैं कहानी पर्वतिनी एकादशी की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो स्त्री पुरुष भादो मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वामन रूप की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वो हमेशा वंदनीय होते हैं। कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत, पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल मिलता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की? हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है? ये सब कृपया विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इस वृत्तांत को, इस कथा को तुम्हें सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ करता था। वो परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता इकट्ठा होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु से बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बताकर उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। वैसे राजा बलि विष्णु भक्त था, लेकिन राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण कम हो गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव करके
भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राजसभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की। मतलब 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मानकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक में पद, भवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देखकर सूर्य, चंद्रमा, इंद्रादिक देवता से देव सूक्तों द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि, बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि, जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु, अपना तीसरा पैर यहाँ रखें, मेरे मस्तक पर। ये सुनकर भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि हे बलि, मैं हमेशा तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर यश को पाते हैं। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल और दूध दही ले सकते हैं।